ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 4 अगस्त सन 1972 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल की निशानियां। अपने को सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल समझते हो। तीनों ही गुण बाप समान अपने में अनुभव करते हो, क्योंकि वर्तमान समय का जो अपने सामने सिंबल रखा है, उसी प्रमाण समानता में समीप आते जाते हो ना। सिंबल कौन सा रखा है? बाप का। विष्णु का सिंबल तो है भविष्य का, लेकिन संगम का सिंबल तो बाप ही है ना। तो सिंबल को सामने रखते हुए समानता लाते रहते हैं ना। इन तीनों ही गुणों में समानता अनुभव करते हो कि एक गुण की विशेषता अनुभव करते हो और दूसरे तीसरे की नहीं। तीनों ही गुण समय प्रमाण जिस परसेंटेज में होने चाहिए, वह है वर्तमान समय के अनुसार पुरुषार्थ की स्टेज की परसेंटेज जितनी होनी चाहिए, इतनी ही है। न 95% तक तो पहुंचना चाहिए ना। जबकि समय ही थोड़ा सा रह गया है, उस समय के प्रमाण 95% होना चाहिए। 100% तो नहीं कह सकते हैं, कहे तो समय का कारण दे देंगे। इसलिए 100% नहीं कह रहे हैं, 50% छोड़ रहे हैं। संगम युग के पुरुषार्थ के समय प्रमाण 4 वर्ष कितनी परसेंटेज है? समय की परसेंटेज अनुसार 95% तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना लक्ष्य रखते हुए स्पीड को आगे बढ़ाते जा रहे हो कि अभी भी समझते हो समय पड़ा है। यह संकल्प तो नहीं आता है कि अभी अजुन 4 वर्ष पड़े हैं, उसमें तब क्या करेंगे? अगर अभी ही पुरुषार्थ समाप्त कर दे, यह संकल्प तो नहीं आता है। कोई कमी रही हुई है, तब तो ड्रामा में 4 वर्ष रहे हुए हैं। तो फिर जब कमी को भरने के लिए 4 वर्ष है, तो कमी भी रहनी चाहिए ना। अगर कमी रह भी जाती है, तो कितनी रहनी चाहिए? ऐसे नहीं 50-50% रहे। अगर 50% जो संपन्न करना है, फिर तो स्पीड बहुत तेज चाहिए। इतनी तेज स्पीड जो कर सकता है, वह 95% तक ना पहुंचे, यह तो हो नहीं सकता। तो अब लक्ष्य क्या रखना है? अगर समय प्रमाण ड्रामा अनुसार कुछ कमी रह भी जाती है, तो 5% का अलाउ है, ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा है, तो समझना चाहिए फाइनल स्टेज से दूर है। फिर बाप दादा के समीप और साथ रहने का जो लक्ष्य रखते हो, वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब फर्स्ट नंबर अव्यक्त स्थिति को पा चुके हो, उसके बाद जो समीप के रत्न होंगे, वह कम से कम इतना तो समीप हो जो बाकी सिर्फ 5% की कमी रहे। बाप अव्यक्त हो चुके हैं और समीप रत्नों में 50% का फर्क हो, तो क्या इसको समीप कहेंगे? क्या वह 8 नंबर के अंदर आ सकता है? साकार बाप साक्षी हो अपनी स्थिति का वर्णन नहीं करते थे। साक्षी हो अपनी स्थिति को चेक करना है। जो जैसे हैं वह वर्णन करने में ख्याल क्यों आना चाहिए? बाहर से अपनी महिमा करना दूसरी बात है, लेकिन अपने
आपकी चेकिंग में बुद्धि की जजमेंट देना है। दूसरों को आपकी ऐसी स्टेज का अनुभव तो होना चाहिए ना। तो समीप रत्न बनने के लिए इतनी स्पीड से अपनी परसेंटेज को बनाना पड़े। 50% तो मेजॉरिटी कहेंगे, लेकिन अष्ट देवताएं माइनॉरिटी कैसे कह सकते? अगर मेजॉरिटी के समान माइनॉरिटी के भी लक्षण हो तो फर्क क्या रहा? तो तीनों ही बातें जो सुनाई वह अपने आप में देखो। सर्विसेबल का रूप क्या होता है, इसको सामने रखते हुए आपको चेक करो कि वर्तमान स्थिति के प्रमाण व वर्तमान एक्टिविटी के प्रमाण अपने को सर्विसेबल कह सकते हैं। सर्विसेबल का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सर्विस करने योग्य होगा। उसका संकल्प भी ऑटोमेटिकली सर्विस करेगा, क्योंकि उनका संकल्प सदा विश्व के कल्याण प्रति ही होता है, अर्थात विश्व कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होता है, व्यर्थ नहीं होगा। समय भी हर सेकेंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में ही व्यतीत करेंगे, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। जैसे जिसको जो स्थूल धंधा व्या व्यापार होता है, तो ऑटोमेटिकली उनके संकल्प व कर्म भी उसी प्रमाण चलते हैं ना। ना सिर्फ संकल्प, स्वप्न में भी वही देखेंगे। तो सर्विसेबल के संकल्प ऑटोमेटिकली सर्विस प्रति ही चलेंगे, क्योंकि उनका धंधा ही यह है। अच्छा, सेंसिबल के लक्षण क्या होंगे? हर एक ने सुनाया। बाप दादा कहते, इतने लक्षण सुनाए हैं जो अभी ही लक्ष्य में स्थित हो सकते हो। सेंसिबल अर्थात समझदार। लौकिक रीति, जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे को सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो है बेहद की समझ। तो समझदार जो होगा उसका मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा। कल्प पहले की स्मृति भी स्पष्ट रूप में होगी कि कल्प पहले भी मैं ही विजयी बना हूँ, अभी भी विजयी हूँ, अनेक बार के विजयी बनते रहेंगे। यह विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वह कब व्यर्थ व असफल नहीं होंगे। तो समझ त्रिकालदर्शीपन की होनी चाहिए। सिर्फ वर्तमान समय को समझना, इसको भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। जो कोई भी कार्य में असफलता होती व व्यर्थ हो जाता, इसका कारण ही यह है कि तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते, इतनी बेहद की समझ धारण कर नहीं सकते। इस कारण वर्तमान समस्याओं को देखते हुए घबरा जाते हैं और घबराने के कारण सफलता पा नहीं सकते। सेंसिबल जो होगा वह बेहद को समझकर व त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करेंगे व हर बोल बोलेंगे, जिसको ही अलौकिक व असाधारण कहा जाता है। सेंसिबल कब भी समय व संकल्प व बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जैसे लौकिक रीति भी अगर कोई धन को व समय को व्यर्थ गवाते हैं तो कहने में आता है इनको समझ नहीं है। इस रीति से जो सेंसिबल होगा वह
हर सेकंड को समर्थ बनाकर कार्य में लगाएंगे, व्यर्थ कार्य में नहीं लगाएंगे। सेंसिबल कभी भी व्यर्थ संग के रंग में नहीं आएंगे, कब भी कोई वातावरण के वश नहीं होंगे। यह सभी लक्षण सेंसिबल के हैं। तीसरा है इसेंसफुल। इसके लक्षण क्या होंगे? हर एक ने सुनाया, बाप दादा कहते, सभी ने ठीक सुनाया, क्योंकि सभी सेंसिबल हो बैठे हैं ना। जो इसेंसफुल होगा उसमें रूहानियत की खुशबुएं होंगी। रूहानी खुशबुएं अर्थात रूहानियत की सर्व शक्तियां उसमें होंगी, जिन सर्व शक्तियों के आधार से सहज ही अपने तरफ किसको आकर्षित कर सकेंगे। जैसे स्थूल खुशबुएं व इसेंस दूर से ही किसको अपने तरफ आकर्षित करता है ना, ना चाहने वाले को भी आकर्षित कर देता है। इसी प्रकार कैसी भी आत्माएं इसेंस फूल के सामने आवे तो भी उस रूहानियत के ऊपर आकर्षित हो जाएगी। जिसमें रूहानियत है उनकी विशेषता यह है, जो दूर रहते हुए आत्माओं को भी अपनी रूहानियत से आकर्षित कर सकते हैं। जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन व कल्याण करते हो ना। आकाश अथवा वायुमंडल आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, तो उनको दूर रहते हुए आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है वह मनसा द्वारा भी उनकी बुद्धि में टच कर सकते हो। विश्व कल्याणकारी हो तो क्या इतनी सारी विश्व की आत्माओं को सामने संदेश दे सकेंगे क्या? सभी को वाणी द्वारा संदेश नहीं दे सकेंगे। वाणी के साथ साथ मनसा सर्विस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। जैसे बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं, तो क्या वाणी द्वारा सामने जाया जाया करते हैं क्या? सूक्ष्म मशीनरी है ना। वैसे ही आप शक्तियों का व पांडवों का प्रैक्टिकल में भक्त आत्माओं को व ज्ञानी आत्माओं को दोनों बाप का परिचय व संदेश देने का कार्य अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली है। यह अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। जैसे खुशबुएं चाहे नजदीक वालों को चाहे दूर वालों को खुशबुएं देने का कर्तव्य करते हैं, वैसे ना सिर्फ सन्मुख आने वालों तक, लेकिन दूर बैठी हुई आत्माओं तक भी आपकी यह रूहानियत की शक्ति सेवा करेगी। तभी प्रैक्टिकल रूप में विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। अब तो विश्व कल्याण के प्लान्स बना रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर यह सूक्ष्म मशीनरी जब शुरू होगी तो प्रैक्टिकल कर्तव्य में लग जाएंगे, अनुभव करेंगे कि कैसे आत्माएं बाप के परिचय रूपी अंजलि लेने के लिए तड़प रही हैं, और तड़पती हुई आत्माओं को बुद्धि द्वारा व सूक्ष्म शक्ति द्वारा ना देखते हुए भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सर्विस में जब लग जाएंगे तो विश्व कल्याणकारी प्रैक्टिकल में नाम बाला होगा। अब देखो आप लोग क्या कहते हैं कि हमने विश्व कल्याण का संकल्प उठाया है।
लोग आपको क्या कहते हैं? तो कल्याण का इतना बड़ा कार्य आपकी ऐसी स्पीड से होगा। विश्व कल्याण का कार्य अब तक तो बहुत थोड़ा किया है। विश्व तक कैसे पहुंचाएंगे? अभी प्रैक्टिकल नहीं है ना? फिर चारों ओर जहां-जहां से मास्टर बुद्धिवानों की बुद्धि बन सूक्ष्म मशीनरी द्वारा सभी की बुद्धियों को टच करेंगे, तो आवाज फैलेगा कि कोई शक्ति, कोई रूहानियत अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ढूंढेंगे मिलने के लिए, व एक सेकंड सिर्फ दर्शन करने के लिए तड़पेंगे, जिसकी निशानी जड़ चित्रों की अब तक चलती आती है। जब कोई ऐसा उत्सव होता है जड़ मूर्तियों का, तो कितनी भीड़ लग जाती है। कितने भक्त उस दिन उस घड़ी दर्शन करने के लिए तड़पते हैं व तरसते हैं। अनेक बार दर्शन करते हुए भी उस दिन के महत्व को पूरा करने के लिए बेचारे कितने कठिन प्रयत्न करते हैं। यह निशानी किसकी है? प्रैक्टिकल होने से ही तो यह यादगार निशानियां बनी हैं। अच्छा, ओम शांति।